सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने ज़ेन मास्टर इक्यू की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। एक बार क्या होता है, एक टेम्पल का प्रीस्ट होता है। वो टेम्पल होता है गौतम बुद्ध जी का, यानी कि उस टेम्पल में गौतम बुद्ध जी के वुडन लकड़ी के स्टैचूज़ पड़े होते हैं। तो जो ज़ेन मास्टर इक्यू होता है वो गुजर रहे होते हैं, उन्हें शरण की ज़रूरत होती है। जो टेम्पल प्रीस्ट होता है वो उसको अपने टेम्पल में शरण दे देते हैं। तो अब वो प्रीस्ट और ज़ेन मास्टर इक्यू साथ में वहाँ पे सो रहे होते हैं। और रात को क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, ज़ेन मास्टर इक्यू क्या करते हैं, वो गौतम बुद्ध जी के 3 स्टैचूज़ को उठा करके बाहर उनको जला देते हैं, उनको आग लगा देते हैं और हाथ सेकने लगते हैं। तो जब टेम्पल प्रीस्ट को ये बात पता चलती है कि अरे 3 स्टैचूज़ कहाँ गए, जब उनका ध्यान जाता है रात को, तो वो बाहर जाके देखते हैं और ज़ेन मास्टर इक्यू उनको जलाकर अपने हाथ सेक रहे होते हैं, अपने शरीर को गर्म कर रहे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है। वो कहता है, अरे एक तो मैंने तुझे शरण दी और तू क्या कर रहा है, तूने वुडन स्टैचूज़ ही जला दे, वो भी गौतम बुद्ध जी के। तो वो ज़ेन मास्टर एकदम से खड़ा हो जाता है। वो अपनी छड़ी उठाता है और छड़ी उठाते ही जहाँ पे वो जले होते हैं उनके अंदर छड़ी मारने लगता है। तो टेम्पल प्रीस्ट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो अभी, तुम पागल हो। वो कहता, मैं अपनी छड़ी से फूल ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैंने वो 3 लकड़ी के स्टैचूज़ जलाए हैं। फूल का मतलब होता है, यानी कि मैं उनकी हड्डियाँ ढूंढ रहा हूँ। हड्डियों को रिस्पेक्ट से फूल कह देते हैं, तो मैं उनके फूल ढूंढ रहा हूँ। वो टेम्पल प्रीस्ट कहता है, अरे तुम तो पागल लगते हो मुझे, ये फूल कहाँ से आ गए, स्टैचूज़ तो वुडन के थे ना, लकड़ी के थे, यहाँ पे फूल कैसे आ जाएंगे। तो फिर ज़ेन मास्टर इक्यू उन्हें कहते हैं, वो कहता है कि मुझे चलो तुम भी इतने पागल तो लगते नहीं, जैसे तुमको ये क्लियर कट पता है कि यहाँ पे फूल कहाँ से आ जाएंगे, कि स्टैचू वुडन के थे, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। मैंने कौन सा असली बुद्धा जी को आग में धकेला है, मैंने भी तो सिर्फ वुडन स्टैचूज़ ही जलाए हैं। तो तू अब जब तू समझ ही गया है कि ये तो सिर्फ लकड़ी के थे, कोई असली बुद्धा नहीं थे, तो तुम जाओ और वुडन स्टैचूज़ लेकर आओ, क्योंकि रात लंबी है और हमने अपने शरीर को गर्म करके रखना है, हम दोनों एंजॉय कर सकते हैं। तो प्रीस्ट ने जब ये बात सुनी, वो कहता भी ये बंदा तो भाई ख़तरनाक है, ये बंदे को मैं इस टेम्पल में नहीं रख सकता, क्योंकि ये तो सारे गौतम बुद्ध जी के स्टैचूज़ ही जला रहा है। वो उसे कहता है, भाग जा यहाँ से, निकल यहाँ से। तो वो उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब सुबह होती है, तो सुबह जब प्रीस्ट देखता है कि जैसे वो माइलस्टोन होते हैं ना बाहर, कि ये 10 किलोमीटर की दूरी पर अब ये शहर है, वो माइलस्टोन होता है उस मंदिर के बाहर। जब वो प्रीस्ट बाहर जाता है तो वही ज़ेन मास्टर इक्यू उस माइलस्टोन को पूज रहा होता है, उनको गौतम बुद्ध जी कहकर पूज रहा होता है। तो वो प्रीस्ट फिर उसे कहता अरे तुम क्या कर रहे हो। वो कहता, क्या, अरे वो एक माइलस्टोन है, तुम माइलस्टोन को गौतम बुद्ध जी का स्टैचू मानकर पूज रहे हो। तो फिर ज़ेन मास्टर इक्यू कहते हैं, अरे हाँ मैं पूज रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्रैटिट्यूड है, और जिसके पास ग्रैटिट्यूड होता है वो अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कहीं भी कर सकता है, और जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं होता वो अपना ग्रैटिट्यूड गौतम बुद्ध जी के स्टैचूज़ के पास भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो ये तो थी कहानी जो ओशो जी ने सुनाई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 1 पॉइंट ये सीखने को मिलता है कि जैसे ज़ेन मास्टर इक्यू ने वो स्टैचूज़ को जलाया था गौतम बुद्ध जी को, तो उन्होंने एक तरह से ये हम सीख सकते हैं कि जब भी सपोज़ करो हमारी कोई होली बुक है या जिसको हम मानते हैं, अगर उनके साथ कुछ करता है, कोई थोड़ा बहुत गलत मलत करता है, तो हमें इतना वो दिल पे नहीं लेना चाहिए, हमें अग्रेसिव इतना नहीं होना चाहिए कि वो मार काट तक बात पहुँचे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ संदेश है। लेकिन जब भगवान जी की टीचिंग्स हमारे अंदर ही बसने लगें तो बात कुछ अलग हो जाती है।
तो नॉर्मली हम क्या होता है, हम ऐसी थोड़ी बहुत ही चीज़ों में उलझ जाते हैं कि हाँ इसने मेरे धर्म के बारे में ये कहा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। हमें असली एसेंस पे आना चाहिए। असली एसेंस कैसे? जैसे ज़ेन मास्टर इक्यू ने वो माइलस्टोन को ही पूजना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास ग्रेटिट्यूड है, मेरे पास श्रद्धा है, मेरे पास थैंकफुलनेस है। या आप ऐसा समझ लीजिए, वो कह रहा था कि जो भगवान जी की, गौतम बुद्ध जी की असली टीचिंग्स हैं वो तो मेरे अंदर ही हैं, वो तो मेरे अंदर समा चुकी हैं। मुझे बाहर से अब इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये माइलस्टोन है या गौतम बुद्ध जी के स्टैचूज़ हैं। तो यानी कि हमें भी जो टीचिंग्स हैं, हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम उन टीचिंग्स को अपना लाइफस्टाइल बनाएं, अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लें। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब इससे ये मत समझ लेना कि हाँ हमें जाकर मंदिरों में या कुछ भी जाकर के किसी की होली बुक्स का निरादर करना चाहिए या जला देना चाहिए। ये इस स्टोरी का मैसेज नहीं है। ये सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए बात है कि हमें टीचिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे आप सभी चीज़ की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो मंदिर है, चाहे स्टैचूज़ हैं, चाहे होली बुक्स हैं, सभी की रिस्पेक्ट कर लो, कोई ऐसा दोष नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है। पर मेन पॉइंट ये है कि हमें फोकस टीचिंग्स को ऑब्जर्व करने में ही लगाना चाहिए। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।